जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिशन सक्सेस एकेडमी। तो जैसा कि हम देख रहे हैं लगातार आप सब लोगों के बीच में क्लासेस चल रही हैं, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ क्वेश्चंस को आज देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये क्वेश्चन मैक्सिमम बार पूछे गए हैं। इस टाइप के केवल नंबर्स बदलते रहते हैं और बाकी क्वेश्चन की लैंग्वेज जो होगी वो सेम ही रहती है। जैसा कि रेलवे में कई बार क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं, तो आज इन्हीं सभी को देखते हैं। चलो देखते हैं कैसे क्वेश्चन इसको हल किया जाएगा। तो जैसे कि दिया गया किसी संख्या को 713 से भाग देने पर शेषफल 115 प्राप्त होता है, तो इसी संख्या को 31 से भाग देने पर शेष कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को देखो कितने आसानी तरीके से करते हैं। इसका मतलब पहले एक समझा दे रहे हैं, फिर उसके बाद जब दूसरा क्वेश्चन कभी मिले तो डायरेक्टली कर सकते हैं। तो बोला गया 713 से भाग देने पर, इसको क्या किया जा रहा है, 713 से भाग दिया जा रहा है। ठीक, एक संख्या को, कोई भी नंबर होगा, ठीक, मान लेते हैं कि नंबर n है। ठीक, इसको 713 से क्या किया गया, भाग दिया गया, तो शेषफल 115 प्राप्त होता है। ठीक, तो यहाँ पे बोला जा रहा है उस नंबर को यदि 31 से भाग दिया जाए तो शेष क्या आएगा। तो इसको देखो क्या किया करो कि इसको कितने बार ले जाओ, आप सबसे छोटे नंबर के बराबर ले जाओ, यानी कि बहुत छोटा नंबर। तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा, 0, क्योंकि भाग को हम 0 बार भी ले जा सकते हैं, 1 बार भी ले जाते हैं और कितने बार, 2 बार भी ले जाते हैं। तो यहाँ पे कितने बार ले जाएंगे, तो बताओगे कि हम सबसे छोटा नंबर 0 मान के चलते हैं कि ये 0 बार ले जाएंगे, तो इन दोनों का मल्टीपल होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो बताओगे 713 गुणा जब 0 होगा तो बनाएगा क्या, 0, और यहाँ पे 115 जुड़ जाएगा। तो बताओगे n की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 115 आ जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, यानी कि वो संख्या कौन सी ले लेनी है, 115 ही ले लेनी है। ठीक, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया, 115। अब इस संख्या को, हमें संख्या पता चल गई, इस संख्या को क्या करना है, 31 से भाग दिलाना है। 31 से भाग दिलाना है तो सीधी सी बात 31 से 115 का भाग दिला दीजिए। तो कितने बार जाएगा, तो आप देखोगे तो ये कितने बार जा रहा होगा, 3 बार जा रहा होगा। तो बताओगे 3 इक्के 3 हो जाएगा और 3 तक का 9 हो जाएगा। तो बताओगे कितना बचेगा, 2 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। तो डायरेक्टली कितना आएगा, 22। तो ऐसे क्वेश्चन जब आया करें तो क्या किया करो, जब संख्या सेम हो, दोनों जगह क्या हो, संख्या सेम बात की जाए, तो पहले वाले रिमाइंडर का सेकंड वाले किससे, भाजक से क्या करोगे, भाग करा दोगे। ठीक, से पहले वाले का जो शेष फल है और सेकंड वाले का जो भागफल 31 से भाग करने के लिए बोला गया था, इसको क्या करा दो, 31 से भाग दिला दीजिए, तो डायरेक्टली आ जाएगा। कैसे आता है, तो आपको समझा दिया है कि यहाँ पे सबसे न्यूनतम बार ले गए, 0 बार ले जाएंगे, तो भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, तो यहाँ पर 115 होगा। कितना होगा, 115। तो ये क्वेश्चन समझ में आया सभी को। अब इस टाइप के क्वेश्चन कोई भी आए तो आप हमेशा डायरेक्टली करने की कोशिश करना कि पहले का शेषफल जो होगा उसको दूसरे जिससे भाग करने के लिए कहा गया उससे डायरेक्टली भाग करा दीजिए, सीधा आंसर आ जाएगा। तो शेषफल 22 आएगा। बात समझ में आई। तो ये क्वेश्चन, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो मेरे भाइयों, अगला क्वेश्चन क्या है, बोला गया 3 प्राकृतिक संख्याएं, 3 प्राकृत संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है, के अनुपात में है यदि इन संख्याओं के वर्गों का योगफल, यदि इन संख्याओं के
वर्गों का योगफल 116 है तो संख्याएं बताओ। तो संख्याएं बताओ। बात समझे? तो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक, जैसे कि बोला गया ऑप्शन 4 6 8, दूसरा बोला गया 8 6 4, और तीसरा ऑप्शन बोला जा रहा है 10 15 8, और चौथा बोला जा रहा है 12, फिर इसके बाद 4 और 8। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा? तो क्या करना है? तो ऐसे क्वेश्चन में जल्दी से दिमाग लगाओ। इसमें देखो एक छोटी सी गलती हो जाती है लोगों से। क्या हो जाता है कि यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर की बात करें तो मान लेते हैं ये फर्स्ट नंबर हो गया, ठीक, और ये सेकंड को हमने अलग अलग कर दिया। ठीक, फर्स्ट को क्या किया तो हमने अलग अलग लिखेंगे तो एक वेरिएबल डाल लेंगे, यानी एक चर पद इनटू में कर ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे अगली संख्या क्या है 3x, और फिर अगली संख्या क्या है 4x। फिर क्या बोला जा रहा है? इन संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक, इन संख्याओं के वर्गों यानी कि इन संख्याओं का क्या कर दिया जाए स्क्वायर। क्या कर दिया जाए स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9x स्क्वायर, 4 का कितना होगा 16x स्क्वायर। ठीक, फिर क्या बोला जा रहा है? इन संख्याओं के वर्गों का योगफल। जब योगफल करेंगे तो आपको दिख रहा होगा 16 9 कितना होता है 25 होता है, 25 में 4 जोड़ दीजिए 29x स्क्वायर। इनका योग किसके बराबर दिया गया 116। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितने के बराबर निकलेगी? तो बताओगे यहाँ पे 29 से कटेगा तो कितने बार जाएगा 4 बार। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो बताओगे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। एक्स की वैल्यू यदि 2 आ गई तो संख्या क्या निकल के आएगी? तो बताओगे 2 दूना 4, यहाँ पे देखोगे 3 दूनी 6, और यहाँ पर देखोगे तो कितना आएगा 4 दूनी 8। तो संख्या जो होगी 4 कामा 6 कामा 8 होगी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये वाला करेक्ट हो जाएगा। तो डायरेक्टली क्या करना था, बस यही डायरेक्टली लोग करते हैं कि गड़बड़ क्या कर देते हैं। इसको क्या करेंगे, डायरेक्टली करने का प्रयास करते हैं कि 2 का स्क्वायर 4 कर लिया, 3 का स्क्वायर कितना कर लिया 9 कर लिया, और उसके बाद यहाँ पे क्या कर लिया 4 का स्क्वायर 16 कर लिया। इन संख्याओं को तो जोड़ लेते हैं, इन संख्याओं को जोड़ लेते हैं, 29 आता है। कितना आता है 29, और 29 निकालने के बाद देखो डायरेक्टली 29 के बराबर कर देंगे कि 29 की वैल्यू 16 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 4 के बराबर क्या निकालेंगे 1 की वैल्यू 4 के बराबर। लेकिन उस कंडीशन में भूल जाते हैं कि इनका स्क्वायर किया गया होगा तो वहाँ पे अनुपात का भी स्क्वायर हुआ होगा। ठीक, यानी कि जो 2 का अनुपात का मान 4 के अनुपात में बदल गया, तो यहाँ पे 2 के साथ जब 4 हुआ तो अनुपात का भी तो स्क्वायर हुआ होगा। तो उस कंडीशन में 4 से मल्टीप्लाई पता करा दे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, और ये भारी मिस्टेक होता है। ठीक, तो इसलिए स्क्वायर वाले में ध्यान में रखा करें हमेशा। तो ये बात समझ में आई। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, समझ में आया सभी को अच्छे से? तो सेशन कैसा लग रहा है आप सब लोगों को कमेंट करके बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोला गया, फिर से देखो उसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। किसी संख्या को 783 से भाग देने पर, किसी संख्या को 783 से भाग देने पर 48 शेष बचता है। 48 शेष बचता है यदि, फिर आगे लिखा गया है, उस संख्या को 29 से भाग दिया जाए, 29 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या होगा। तो सेम क्वेश्चन उसी टाइप का ऑप्शन दिया गया, इस बार आप सब लोग बताओगे 19
20, फिर 18, फिर 22। ये ऑप्शंस आपके पास हैं। आप सब लोग बताओ जल्दी से इसका क्या आंसर होगा। अब तो इसमें टाइम भी नहीं लगना चाहिए, मुश्किल से 10 सेकंड का क्वेश्चन रह गया है। तो आप बताओगे कि हमने क्या देखा, यदि किसी संख्या को 783 से भाग देने पर 48 शेष बचता है तो उस संख्या को यदि 29 से भाग करने पर, यानी कि संख्या क्या है, सेम है। संख्या जब सेम होगी तो आपको क्या करना है, सीधा पहले वाले शेषफल को यानी कि 48 को 29 से भाग लगा देना है। 29 से ऐसे भाग लगाएंगे तो बताओगे क्या आएगा, 29 से यदि भाग लगाएंगे तो कितने बार जाएगा, तो बताओगे एक बार जाएगा। 29 से एक बार गया तो बताओगे कितना बच जाएगा, 9, 19। तो कितना यहाँ पे आंसर हो जाएगा, डायरेक्टली 19 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप देख ही रहे होंगे कितना कम समय लग रहा है। समझ में आई बात सभी को। तो ये भी एक अच्छा टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक, ये हमेशा किसी न किसी एग्जाम में आता रहता है, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन। केवल नंबर्स को बदलते रहेंगे। इस जगह आप किसी भी नंबर को बैठा लीजिए, शेषफल को किसको ही ले लीजिए और किसी दूसरे नंबर से भाग करने के लिए बोल दीजिए, तब शेष क्या आएगा, तो वो तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक बना सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये हमारा कौन सा था, तीसरा था, 3 नंबर क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं। अब इसके बाद देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बोला गया एक 3 अंकों की संख्या, इस टाइप का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। एक 3 अंकों की संख्या, एक 3 अंकों की संख्या 2a3 को 326 में जोड़ने पर 3 अंकों वाली संख्या 5b9 प्राप्त होती है, जो 9 से विभक्त है। ठीक, 9 से क्या है, कट रही है। ठीक, तो बताना क्या है, 5a माइनस का 2b का मान क्या होगा। तो सभी लोग क्वेश्चन लिख लिया करो, आपका नोट्स भी तैयार होता रहेगा। ये सारे क्वेश्चन मिक्स करके करवा रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन, कितना प्यारा सा क्वेश्चन बोला गया। 3 अंकों की एक संख्या है, 2a3 को 326 में जोड़ दिया जाए तो जो हमारा जोड़ने के बाद प्राप्त होगा वो किस रूप में प्राप्त हो रहा है, 5b9। तो ये तो लॉजिक का क्वेश्चन है। देखो ऐसे देखा जाए इसको कैसे करेंगे, तो बोला गया 2a3, ठीक, और इसमें क्या जोड़ा जा रहा है, 326, तो कितना आ रहा है, 5b और 9, ये प्राप्त हो रहा है। और 3 अंक भी रहने चाहिए। जरा सा देखो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 बिल्कुल मिल रहा है। और फिर इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि, और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है कि ये संख्या 9 से डिविजिबल भी होनी चाहिए। ठीक, 9 से डिविजिबल भी होनी चाहिए। तो बताओ यहाँ पे देखो 3 2, ये भी ध्यान देना है कि 3 2 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 5, जो कि 5 बैठा है। ठीक, यानी कोई ऐसी संख्या यहाँ पे नहीं रखनी है कि वो क्या कर दे, हासिल दे दे। ठीक, तो 2 यहाँ पे है तो b की वैल्यू चलो रख के देखते हैं। पहले देखते हैं कितना, 9 और 5 कितना होता है, 14। ठीक, 14 में क्या जोड़ दिया जाए कि वो संख्या 9 से कट जाए, क्योंकि अंकों का योग ही तो देखते हैं, अंकों का योग ही देखते हैं कि 9 से कट रहा है कि नहीं। तो 4, यदि मान के चलते हैं b की वैल्यू 4 रखेंगे, तो इधर देखते हैं b की वैल्यू 4 रखेंगे तो यहाँ पे बताओगे कि यहाँ पे क्या आएगा, b की वैल्यू यहाँ पे यदि 4 रखा तो ऑटोमेटिक देखो यहाँ पे देखो कितना, यदि यहाँ पे 4 हुआ,
इस जगह, तो यहाँ पे 2 है और 2 में कितना जोड़ दे कि 4 आ जाएगा। तो बताओगे इस a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑटोमेटिक देखो निकल आया। तो a की वैल्यू कितनी 2, तो b की वैल्यू कितनी है 4। तो मान किसका पूछा गया है 5, और a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू आपकी 2 है और माइनस का 2 इंटू बी की वैल्यू 4 है। तो बताओगे 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। तो बताओ कितना आंसर आएगा, तो बताओगे 2 इसका आंसर होगा। सभी को समझ में आया कि नहीं आया। तो चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक, एक क्वेश्चन को और कर लेते हैं जिससे कि एकदम परफेक्ट हो जाओ इसमें। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब इस बार वाला क्वेश्चन बताओ। बोले क्वेश्चन बोले, चलो सेम संख्या केवल चेंज करते हैं। क्या करते हैं, संख्या को केवल बदलते हैं और क्वेश्चन जो है वो हमारा सेम ही रहेगा। लैंग्वेज तो सेम ही रहेगी, बस थोड़ा हो सकता है बदल दिया जाए और बाकी सेम ही रहने वाला। तो देखो क्या क्या बदलेगा। बोला गया 3 अंकों वाली संख्या, यहाँ पे डाल दे 5a, 7 को 3 3 5, ठीक, 3 3 5 जोड़ने का परिणाम, ठीक, जोड़ने पर 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या प्राप्त होती कितनी 8b2, जो क्या है 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। तो बताना है तो a का अधिकतम मान क्या होगा। तो चलो ऑप्शन लिख लो। ऑप्शन क्या है, 8 है, 2 है, 1 है एंड 4 है। अब ये क्वेश्चन देखो क्या है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। चलो हल करते हैं। तो आपको दिख रहा है सारे मान बदल दिए, लैंग्वेज सेम ही रहेगी, ठीक। तो आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। समझ पा रहे हैं कि नहीं, एक बार लाइक कर दीजिए सेशन को। ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग ज़्यादा मैथ में कमज़ोर हैं वो पूरा एक तरफ से सेशन को देखें तो समझ में आसानी से आ जाएगा, ठीक। क्योंकि हमने जो पढ़ाया है एकदम ग्राउंड लेवल से हाई लेवल तक पढ़ाया है कि, लेकिन हाँ आपको स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे जरा सा देखो, वही क्वेश्चन फिर मैं बोल रहा है कि 5a 7 फिर 3 3 5, ये जोड़ने पर क्या मिल रहा है, बोला गया 8b और 2, ये मिल रहा है, ठीक। अब दिमाग लगाइए जरा सा, थोड़ा सा सोचिए, ये संख्या किससे डिविजिबल होनी चाहिए, 3 से। यानी कि यहाँ पर 8b और 2 किससे डिविजिबल होनी चाहिए, 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। और 3 का नियम क्या कहता है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, यही तो कहता है। तो आप जरा सा देखो यहाँ पे 7 5 कितना होता है, 12 सही लिखा है। यानी कि इसके ऊपर एक कैरी रहेगा हमेशा, सॉरी एक हासिल रहेगा हमेशा। और फिर इसके बाद देखो 5 3 8, यानी कि जो ये संख्या जुड़ेगी इसमें कोई हासिल नहीं आना चाहिए, तभी 5 3 8 रहेगा, ठीक। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे बताओगे 8 2 कितना होगा 10, 8 2 कितना होगा 10, ठीक। 8 2 10 हो गया। यदि यहाँ पे क्या रख दिया जाए, यहाँ पे हम जानते हैं 10 के बाद कौन सी 3 से कटने वाली आती है, 12 आती है। क्या आती है 12, यानी कि अंकों का योग ये 12 वाली संख्या कटेगी और फिर इसके बाद 15 वाली, फिर इसके बाद 18 वाली, इसके बाद 21 वाली। ऐसे तो कटने वाली संख्याएं हैं 10 के बाद। तो बताओगे 12 रखने के लिए तो यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा 2, यानी कि 12 के लिए देखो, 12 के लिए आप जानते हो कि b की वैल्यू पहली बार हमने क्या किया, चलो 2 रखते हैं, 2 ट्राई करते हैं। तो बताओगे b की वैल्यू ये 2 रख दिया, ठीक। तो 2 किसी कंडीशन में ऐसे आ नहीं सकता है। जरा सा देखो 3 में क्या जोड़ दिया जाए, 3 में क्या जोड़ दिया जाए कि 2 कभी आएगा। 3 में कोई नंबर जोड़ोगे तो हम जानते हैं कि वो 3 से ज़्यादा ही देगा, तो 2 तो हो नहीं सकता।
समझ रहे हैं, 2 तो हो नहीं सकता। तो चलते हैं आगे की ओर 15 के लिए। तो बताओगे 15 के लिए क्या किया जाएगा? 15 के लिए तो बताओगे 8 2 10 हुआ था। 8 2 क्या हुआ था? 10 हुआ था। ठीक, 10 में कितना जोड़ दिया गया? 5। तो एक बार 5, तो इसके लिए तो कैंसिल हो गया 5। तो यहाँ पे जरा सा देखो, b की वैल्यू यदि 5 हो गई, देखो b की वैल्यू क्या हो गई? 5 हो गई, तो हम जानते हैं यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, b की वैल्यू 5 हो गई, तो इस कंडीशन में a की वैल्यू जो हमारी प्राप्त होगी वो क्या प्राप्त होगी? अधिकतम वाला बताना है, देखते रहना। देखो b की वैल्यू 5 है। ठीक, 5, 3 में क्या जोड़ दिया जाए कि 5 बन जाए? तो बताओगे a की वैल्यू इस कंडीशन में क्या आएगी? 2 आएगी। क्या आएगी? 2 आएगी। ठीक, देखो 3 2 5 हो जाएगा, तभी तो 5 आएगा। दूसरी कंडीशन यदि 18 तो यहाँ पे 10 में से 8 जोड़ने पर आया होगा। यदि यहाँ पे 8 बैठता है, ठीक, तो 3 में क्या जोड़ दिया जाए कि 8 है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी इस कंडीशन में? तो बताओगे 5 आएगा। इस कंडीशन में क्या होगा? 5 आएगा। यदि 21 देखते हैं, यदि b की वैल्यू 21 लाना है तो 21 तो कितना जोड़ना पड़ेगा? तो बताओ 8 2 10, 10 में से 11 जोड़ना पड़ेगा, और 11 में क्या आ जाएंगे? 2 अंक आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? 2 अंक आ जाएंगे। यानी 21 के बाद जितने भी सारे नंबर्स होंगे उनमें क्या आएंगे? 2 अंक आएंगे। और 2 अंक तो बैठाना नहीं है, यहाँ पे 11 बैठा सकते हैं? नहीं बैठा सकते, इसलिए यहाँ से 21 से ख़त्म हो गया। ये तो कम पड़ रहा था, तो 2 नंबर को हमें केवल चेक करना था। 2 नंबर्स को हमें केवल क्या करना था? चेक करना था। तो 2 नंबर्स में चेक किया, तो a का अधिकतम मान किस वाले में दिया? तो बताओगे a का अधिकतम मान किस में दिया है? a का अधिकतम मान जरा सा बताओ जल्दी से, a का अधिकतम मान किस में दिया गया है? ऑप्शन में नहीं रखें। अच्छा हाँ, a का अधिकतम मान बताइए क्या होगा? आप यहाँ पे एक चीज़ और दिमाग बैठाए रहना, a का मान कितना निकला था? 5 निकला था। ठीक, और 5 यहाँ पे क्या डायरेक्टली रख सकते हैं, क्योंकि ये तो 7 5 12 बना था, इसका एक ऊपर मान लीजिए क्या हासिल लिखा हुआ है। तो इस कंडीशन में a का मान यहाँ पे क्या बैठेगा? तो बताओगे a का मान इस कंडीशन में 1 को हमें घटा के लिखना पड़ेगा, यानी a की वैल्यू इस कंडीशन में क्या बैठेगी? 4। समझ में आई बात? यदि b की वैल्यू हम क्या रखेंगे? 8 रखेंगे, तो इस a की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? 4। क्यों? 4 1 5, 5 की कमी थी तो 5 इसने क्या कर दिया? 1 ने पूरा कर दिया है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। बात समझ में आई सभी को? तो सेशन कैसा लग रहा है? अच्छा है? क्वेश्चन अच्छा है ना? तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था, इस वाले क्वेश्चन में दिमाग लगाना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ लीजिए। पहले वाला तो एकदम नॉर्मल था, वो तो डायरेक्टली आ गया था, लेकिन इस वाले में थोड़ा सा लॉजिक था। चलते हैं आगे की ओर, देख लेते हैं और क्वेश्चंस। ठीक, चलो देखो, इसको मिटा देते हैं। तो दोस्तों कैसा लग रहा है आप सभी लोगों को? कमेंट में बताते भी रहा करो। तो चलते हैं 5 नंबर की ओर। बोला गया किसी, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग 8 है। देने पर भागफल तथा शेषफल दोनों का योग 8 है। दोनों का योग 8 है। तो संख्या फिर आगे लिखा है इनके वर्गों का योग तथा इनके वर्गों का योग 34 है। तो संख्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? संख्या ज्ञात करो। बताइए जल्दी से, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? देखो कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं ना,
उनको क्या करने का, जल्दी से करने का प्रयास, क्योंकि सारे क्वेश्चन आना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ क्वेश्चन को ऑप्शन से पकड़ना सीखो, क्योंकि वहाँ पे टाइम जो होता है ना वो लिमिटेड होता है। वैसे आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन ऑप्शन से क्या होता है, क्वेश्चन की टाइमिंग घट जाती है, क्वेश्चन को करने में बहुत कम समय लगता है। जैसे कि इसी क्वेश्चन को देख लिया जाए, इसको ऑप्शन से ही करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। आप जैसा जैसा कहता जाए वही कर दीजिए। बोला गया किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल दोनों का योग क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 8। ठीक, तो चलते हैं ऑप्शन नंबर ए उठाते हैं। बाय द वे ऑप्शन नंबर हमने क्या किया, ए को उठाया। मान लेते ये हमारी संख्या थी, इस संख्या को 4 से भाग देना था, तो रिमाइंडर क्या आता, तो बताओगे, तो शेषफल क्या आता, तो बताते 2 आता। क्या आता, 2 आता। तो देखो क्या, तो यहाँ पे आगे क्या लिखा, भागफल और तथा शेषफल। इसको इस तरीके से करके देखो, 4 से 22 को भाग दो तो बताओगे 4 पंचे 20 हुआ था, तो यहाँ पे कितना बचा होगा, 2 शेषफल बचा हुआ होगा। तो बताओगे भागफल हमारा 5 है, शेषफल हमारा 2 है, तो क्या इन दोनों का योग 8 आएगा कभी, तो कभी नहीं आएगा। गलत हो गया, क्योंकि 8 आना चाहिए। ठीक, तो आपको पता चल ही गया होगा। वैसे अगली संख्या कौन सी लेंगे, 23 ले लेंगे। यदि इसको भाग देंगे तो ये भी कितने बार जाएगा, 4 पंचे 20। तो बताओगे यहाँ पे क्या बचेगा, फिर से 3 बच गया। तो इस देखो कंडीशन में डायरेक्टली क्या मिल गया, 8 मिल गया। मिला कि नहीं मिला। तो मुश्किल से कितना समय लगा होगा, मुश्किल से 10 सेकंड का क्वेश्चन था। कितने का था, 10 सेकंड का। अभी आगे जब आओगे तो हम ऑप्शन से भी बता देंगे क्वेश्चन को, और ऐसे भी लगा के चलते रहेंगे, दोनों तरीके से, कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। समझ में आई बात। ओके, चलते हैं आगे की ओर। आगे फिर से बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन जैसे बोला गया, 4 प्राकृत संख्याएं, ठीक, 4 प्राकृत संख्याएं इस प्रकार हैं कि उन्हें तीन तीन करके जोड़ने पर, उन्हें 3-3 करके जोड़ने पर क्रमशः 180, 197, 208 तथा 222 प्राप्त होता है। तो इन संख्याओं का माध्य बताओ, संख्याओं का माध्य बताओ, माध्य बताओ। तो ये भी देखो कितना बढ़िया सा क्वेश्चन है, एकदम हलवा। ऑप्शन देख लीजिए, बोला गया 89 सही 2/3 है, और दूसरा ऑप्शन बोला गया 80 सही 7/8 है, और तीसरा ऑप्शन बोला जा रहा है 67/1/2 है, फिर बोला गया 67 सही 1/4 है। ए बी सी और डी ये आपके ऑप्शंस हैं। ठीक, ये हमारे ऑप्शंस हैं। जल्दी से बताओ कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है, जल्दी से लगाइए फास्ट। एक बार ट्राई कर लीजिए आप सब लोग भी। देखो चलो, जिनको आ रहा है अच्छी बात है। ऐसे क्वेश्चन में 4 प्राकृतिक संख्याएं हैं, मान के चलते हैं कि हमारे पास 4 प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं, ए बी सी और डी। हमने क्या मान लिया, यही 4 प्राकृत संख्याएं, ये हमने 4 संख्याएं ले ली, ये 4 संख्याएं हमने क्या कर लिया, अपनी तरफ से ले लिया है। ठीक, अब इसके बाद बोल रहा है कि इन संख्याओं में को क्या करना है, 3-3 करके जोड़ना है। कितने, 3-3 करके
जोड़ना है। अब 3 3 करके जोड़ने का मतलब ये हुआ कि एक बार ए बी सी जैसे ले लिया जाए, एक बार ये 3 संख्याएं ले ली जाए, फिर उसके बाद एक बार ये 3 संख्याएं ले ली जाए, एक बार यहाँ से लेकर के ये और फिर रिवर्स करके फर्स्ट नंबर लिया जाए, यानी कि ये संख्या तक, फिर एक बार सी को छोड़ोगे डी से स्टार्ट होके आएगा। तो इस तरीके से, यानी कि तीनों का कॉम्बिनेशन, इस तरीके चारों को संख्याओं का कॉम्बिनेशन बन जाए। तो ऐसे क्या करना है, तो सबसे पहले देखो क्या बोला गया, 3 संख्याओं का जब लेंगे तो ये पहले एक तरफ से लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ऐसे तुम खोज के BCD ऐसे निकाल के लिखोगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन आपको ऐसे एक भी नंबर छूटेगा नहीं। ठीक, एक भी नंबर्स नहीं छूटेगा। देखो A + B और +C, इसकी वैल्यू कितने के बराबर, 180। ठीक, 3 संख्या हमने प्रथम 3 ले ली, अब प्रथम को छोड़ते हैं, अगली 3 लेते हैं, यानी B + C + D कितना है, तो बताओगे 197 है। अब अगली संख्या यानी B को छोड़ते हैं, अब कहाँ पहुँचते हैं, C से चालू करते हैं, यानी C + D और प्लस रिवर्स में आएंगे तो A मिल जाएगा, पीछे ना, पीछे A, क्योंकि 3 ही अंक होने चाहिए, तो इसकी वैल्यू 208। ठीक, और इसी तरीके से आगे अब C को छोड़ते हैं, D से आएंगे तो D, फिर A और प्लस B, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, तो बताओगे 222 के बराबर है। देखो अब अगेन जब करेंगे तो हम जानते हैं D को छोड़ते तो A ही तो मिलता, और A B C देखो ऊपर मिल गया कि नहीं मिल गया, चारों संख्याएं यूज में आ गई। ठीक, जैसा बोला जा रहा है। अब इनको हम उठा के क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, उठा के क्या करते हैं, जोड़ देते हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक, तो आप देख रहे होंगे कि इसमें भी ABCD है कि नहीं, दिख रहा है। तो बताओगे इन सभी का योग, देखो इनमें जोड़ने का मतलब कहीं से कुछ भी जुड़ जाएगा। ठीक, कहीं से कुछ भी जुड़ेगा, बात समझ रहे हो। तो देखो ABCD ये है, ठीक, ABCD, और इसमें भी ABCD और इसमें भी ABCD, 3 बार ABCD जुड़ रहा है। तो बताओगे 3A + B + C + D, यही तो आएगा निकल के। और फिर इसके बाद इन संख्याओं को जोड़ लो, तो बताओगे इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो 8 2 10 और 7 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक, और 9 2 11 और 11 में से 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 8 हो जाएगा 19, 1 हो जाएगा 20, हासिल आएगा 2 2 2 4 2 6 2 कितना हो जाएगा 8। तो ये आ गया। अब 3 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो 3 से करेंगे तो बताओगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 छंग 18 हो जाएगा और 3वां 27 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास क्या बचा, तो हमारे पास जो बचा है A + B + C + D की वैल्यू बची है कितने के बराबर, काट दिया, हटा दिया क्या, चलो लिख लेते हैं, 2 3 छंग 18 3वां 27। ठीक, तो 267 बचा है। अब बोला जा रहा है माध्य बताओ, तो माध्य कैसे निकालेंगे। माध्य का मतलब ये होता है कि जितनी संख्याएं हों, ठीक, उन संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। माध्य का मतलब क्या होता है, माध्य का मतलब होता है संख्याओं का योग, ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या। ठीक, कुल संख्या। तो देखो संख्याओं का योग तो 267 आया, कुल संख्याएं कितनी थी, 4 थी, कितनी थी, 4 थी। तो जब 4 से भाग दिलाएंगे, 4 छंग 24 हो जाएगा। ठीक, 2 बच जाएगा, फिर कितना जाएगा, 4 छंग 24, ठीक, 2 बच जाएगा 27। ठीक, 4 छंग 24, 1/4, यही तो बच रहा है, यही बच रहा है। चार छंग 24, अच्छा 2 बच रहा है, 4 छंग 24 हो जाएगा ना, 2 बचेगा। और यहाँ पे कहीं गड़बड़ किया है क्या, अच्छा 9 लिखना चाहिए है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया था लिखने में, तभी तो सोच रहे हैं कि इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे कितना आएगा, तो बताओगे यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, यहाँ 9 रहेगा तो यहाँ पे कितने बार जाएगा, अब यहाँ पे देखो 24, 2
जब 4 सत्ते 28 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 67 सही 1/4। तो बात समझ में आई? तो कहीं से भी थोड़ा चूक जाओ तो पूरा का क्वेश्चन क्या होता है? एरर हो जाता है, देखा भी। तो आप सब लोगों को कैसा लग रहा है? क्वेश्चन अच्छा है? समझ में आ रहा है सभी को? सभी लोग बताते रहना, जहाँ पे समझ ना आए कमेंट करके डाल देना, उसको अगले लेक्चर में हम आपको समझा देंगे। ठीक, तो चलते हैं आगे की ओर। तो इसको मिटाते हैं। ठीक, देख लिया, लिख, जिसको लगाना है लगा लिया करो। ठीक, तो आगे मेरे प्यारे भाइयों, आप सब लोगों को कैसा लग रहा है? समझ में आ रहा है सभी को? चलते हैं अगला क्वेश्चन। बोला गया किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाते हैं। 3 घटाने पर 12 शेष बचते हैं। 12 शेष बचते हैं। तो शेष फल कितना है? तो देखो ऑप्शन क्या दिया गया है? 20 है, 30 है, 40 है और मान के चलते हैं 50 है। ठीक, ये हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन, जैसा जैसा कहता जाएगा वैसा वैसा आप करते जाइए बस। ठीक, बोला क्या जा रहा है? किसी संख्या में 7 जोड़कर, चलो संख्या मान लेते हैं n। क्या मान लेते हैं? हमारे पास n संख्या है। इस संख्या में क्या किया जाए? 7 जोड़कर। कितना जोड़कर? 7। चलो 7 जोड़ दिया। और क्या बोल रहा है? संख्या में 7 जोड़कर योगफल जो प्राप्त हुआ है, योगफल को 5 से गुणा करके गुणनफल को 9 से भाग देने पर, समझ रहे हैं? 9 से भाग देने पर इस प्रकार जो प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर 12 बचता है। यही कहा गया, पूरे का मतलब इतना दिया गया है। तो हम जानते हैं ये 3 उधर पक्षांतर होगा तो हो जाएगा 12 3 15 हो जाएगा। और इधर देखिए n प्लस का 7 इंटू 5 और बटे में 9, और 9 इधर भाग में है, पक्षांतर उस साइड होगा तो किस में जाएगा? तो बताओ जल्दी से। तो बताओगे गुणा में जाएगा। तो बताओगे यहाँ पे n प्लस 7 इंटू 5, ठीक, ब्रैकेट जरूर लगा लेना। और बराबर कितना हो जाएगा? 15 135। 5 को अंदर गुणा करा दीजिए तो बताओगे 5n प्लस का 35 और बराबर 135। ये 35 इधर प्लस में है, उस साइड जाएगा तो पक्षांतर हो जाएगा। तो बताओगे 5n में से 135 में से 35 क्या निकल जाएगा? तो कितना बचेगा? 100। तो यहाँ पे 5n की वैल्यू 100, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100/5 20 आ जाएगी। तो कितने लोगों को नहीं समझ में आया अभी भी? वो बताओ जल्दी से। तो n की वैल्यू संख्या कितनी होगी? तो बताओगे 20 होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से, फास्ट, जल्दी से बताओ सभी लोग। इसका आंसर कितना आया? 20 आया। समझ रहे हो सभी लोग? समझ में आ रहा है सभी लोगों को?
जल्दी से, फास्ट लिखो जल्दी से। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, फास्ट। कितने क्वेश्चन हो गए? 9 हो गए। अब इस टाइप के क्वेश्चन देख लो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बोला गया 3, 4, 2, 8 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या, न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से विभक्त है। ठीक, कौन सी संख्या ऐसी है जिसमें हम क्या कर दें, कौन सी न्यूनतम संख्या घटा दें कि वो 13 से संख्या क्या हो जाए, कट जाए। ऑप्शन ले लूँ, 8 है, 4 है, 22 है, 35 है, और फिर इसके बाद हमने क्या दिया, नन ऑफ दीज। ये हमारे पास 5 ऑप्शन है। ठीक, कितने ऑप्शन है? 5 ऑप्शन है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को समझ लो, बहुत अच्छा है क्वेश्चन। ठीक, तो ऐसे में क्या करते हैं, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, इस संख्या में कौन सी संख्या घटा दी जाए कि 13 से पूरी तरीके से क्या हो जाए, कट जाए। तो हमेशा 13 से इसी संख्या का क्या करा दीजिए, भाग करा दीजिए। जब 13 से भाग दिलाएंगे, ठीक, 13 से क्या कराएंगे, भाग दिलाएंगे, तब देखते हैं कि रिमाइंडर क्या बचता है। तो देखो जरा सा, 13 दूनी कितना होगा, 26 होगा। यहाँ पे 8 बच जाएगा, अगली संख्या 2 उतरेगी, 13 छक्का 78 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 4 बच जाएगा। ठीक, अगली संख्या क्या उतर आएगी, 8। ठीक, अब कितने बार जाएगा, 13 ते 39। तो बताओगे 13 गुणे 3 कितना होगा, 39। अब यहाँ पे कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचेगा, तो 9। तो इस कंडीशन में 9 को क्या कर दिया जाए, संख्या में क्या कर दिया जाए, न्यूनतम संख्या बोला जा रहा है ना। इस 9 को जब हम इसमें घटा देंगे ना, इस 9 को इसमें हम क्या कर दिएंगे, घटा देंगे, तो ये पूरी तरीके से 13 से क्या होगी, कट जाएगी, 13 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो बताओ समझ में आया। तो यदि हम संख्या में डायरेक्टली घटाते हैं, क्या करते हैं, यदि हम संख्या, याद रखना, डायरेक्टली यदि हम शेषफल को भाज्य में घटाते हैं तो वो संख्या सदैव किससे, उस भागफल से, उस भाजक से विभाजित हो जाती है। ठीक, यदि, और दूसरा कॉन्सेप्ट इसका क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी है कि यदि हम शेषफल को भाजक के साथ क्या कर लें, अंतर निकाल लें, यानी कि भाजक में शेषफल को घटा लें और घटाने के बाद मूल संख्या में जोड़ दें, तब भी वो संख्या किससे, भाजक से विभक्त हो जाती है पूरी तरीके से। ठीक, यानी आगे की पता करनी हो कटने वाली, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 13 में से 9 को घटाना पड़ेगा, जो अंतर निकल के आएगा इसमें जोड़ना पड़ेगा, और डायरेक्टली घटा दीजिए। बात समझ में आई। तो इसमें घटाने की बात कही है, जोड़ने की बात करता तो कुछ दूसरा निकलता। चलते हैं आगे की ओर, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, सभी को सेशन कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है? तो आज सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लेना है, क्योंकि इसके बाद अब नया टॉपिक चलेगा। बोला गया यदि n एक
धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। तो 3 की पावर 4n माइनस का 4 की पावर 3n, ठीक, सदैव निम्न में से किस संख्या से पूर्णतया विभक्त होगा? निम्न में से किस संख्या से पूर्णतया विभक्त होगा? तो ये क्वेश्चन दिया गया है। ऑप्शन 7 है, 17 है और 27 है, फिर 112 है और फिर बस इतना ही ले लो, काफ़ी है। ठीक, तो देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे? ये संख्या n एक धनात्मक पूर्णांक है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब समझ रहे हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है 1 2 3 4 5 डॉट। ठीक, ये क्या होते हैं? हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर को हम बोल सकते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोल सकते हैं? नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। बात समझ में आई? तो ये हमारे क्या होते हैं? धनात्मक पूर्णांक होते हैं। तो बोला जा रहा है यदि धनात्मक n की जगह पर कोई धनात्मक पूर्णांक होता तो उस कंडीशन में ये किस से विभाजित होता? चलो n की वैल्यू सबसे छोटा ही ले लेते हैं, सॉल्व करने में आसानी होगी। हमने क्या ले लिया? धनात्मक पूर्णांक 1 ले लिया। तो बताओगे 3 की पावर 4 यहाँ पे 1 हो जाएगा, 4 की पावर यहाँ पे 3 गुणे 1 हो जाएगा। अब ये 4 गुणे 1 4 ही होता है, 3 गुणे 1 क्या होता है? 3 ही होता है। तो बताओगे 3 की पावर 4 क्या होता है मान? 81 होता है। और 4 की पावर 3 कितना होता है? 64 होता है। तो घटाएंगे तो क्या बचेगा? 17 बच जाएगा। तो 17 डायरेक्टली निकला है कि वो संख्या किससे डिविजिबल होगी? 17 से। समझ में आई बात? यानी कि 17 से पूरी तरीके से संख्या क्या हो जाएगी? कट जाएगी। बताओ कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है? बताइए जल्दी से, कितने लोग ऐसे हैं जिनको क्वेश्चन नहीं समझ में आया? समझ में आ गया सभी को? ओके, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं जल्दी से, फास्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, क्या क्या है? एक और टाइप ले लो। यहाँ पे बोला गया एक छात्र को किसी संख्या को 34 से गुणा करना था। एक छात्र को किसी संख्या में 34 से गुणा करना था। उसने त्रुटि पूर्वक यानी कि त्रुटिवश उसने त्रुटिवश 3 के स्थान पर 8 लिख दिया। क्या लिख दिया? 3 के स्थान पर 8 लिख दिया, पढ़ लिया। तो उस संख्या को 84 से, तो उस संख्या को 84 से गुणा कर दिया। उस संख्या को 84 से गुणा कर दिया। तो इससे उसका उत्तर ठीक उत्तर से कितना ज़्यादा आया? 5600 अधिक था। तो संख्या बताओ। ये क्वेश्चन है, मान के चलते हैं। ठीक, ऑप्शन भी दे दें। ऑप्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेना चाहो तो ले सकते हो। 110, 120, 112, 118। ठीक, तो ये है। तो बहुत लैंग्वेज जितनी भारी है लेकिन क्वेश्चन बहुत छोटा है, समझना। मान लेते हैं हमारा वो नंबर क्या था? n था। क्या था? n था। ठीक,
तो बोला गया n को उस लड़के ने क्या किया, 34 से गुणा कर दिया। क्या किया, 34 से गुणा कर दिया। संख्या को उसने 34 से गुणा कर दिया तो 34n हो जाएगा। ठीक ठीक। फिर लेकिन उसने गलती से क्या, 3 के स्थान पर उसने क्या लिख दिया, 8 लिख दिया। क्या पढ़ लिया, 8 पढ़ लिया। तो उसने उस संख्या को कितने से गुणा कर दिया था, 84 से। ठीक, तो आप जानते हो कि 84 से गुणा किया होगा तो ज़्यादा ही मान निकलेगा, 34 से किया होगा तो क्या निकलेगा, कम ही निकलेगा। तो इन दोनों का अंतर कितना दिया गया है, यानी कि 84 से करने पर ये 34 से करता, उसने 84 से कर दिया तो दोनों में डिफरेंस कितना दिया है, तो बोला गया 5600। कितना, 5600, यानी कि इतना ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा है, 5600 ज़्यादा उसने आंसर लाया है। तो अब क्या कर लेना है, इसको घटा लेना है और घटाएंगे तो बताओगे कितना आएगा, तो बताओगे 50n आएगा। ठीक, इधर कितना है, 5600 है। ठीक, n की वैल्यू कितनी आएगी, तो जानते हो 5600 बटे 50, 0 से 0, 5 से काटेंगे तो 5 × 5 = 10। तो n की वैल्यू वो संख्या क्या रही होगी, 112 रही होगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, 112 आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, तो है देखने में तो बहुत भारी लग रहा है, लोग देख के ही पता लगे पढ़े ही ना, क्वेश्चन को छोड़ दें, स्किप कर दें कि अरे इतना बड़ा क्वेश्चन है, देखा 2-4 जगह 3, 8 लिखा हुआ है, ये क्या कह रहा है, त्रुटिपूर्वक, देख के केवल इसी को देख के घबरा जाएंगे, यानी कि त्रुटिवश। अब ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, तो है बड़ा आसान। समझ में आई बात। तो चलते हैं आगे, जल्दी से अगला क्वेश्चन हल करते हैं। एक क्वेश्चन और देखो, बहुत लाजवाब है। बोला गया विभाजक एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना ठीक है, और शेषफल का दुगुना है। क्या है, दुगुना। यदि ए और बी क्रमशः भाजक और भाज्य हैं तो ए ऑप्शन दिया गया है 4b² माइनस का a² बटे क्या हो जाएगा, a बराबर 3। बी ऑप्शन दिया गया आपके पास 4b माइनस का 2a बटे a² और बराबर कितना है 2। फिर a+1 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 4b, और फिर इसके बाद दिया गया 4 कॉमन किया गया है, सॉरी a कॉमन किया गया है, a+2 और बटे में b और बराबर 4। तो ये आपके पास क्या है, ऑप्शंस दिए गए, इनमें से कौन सा रिलेशन क्या सही बैठेगा इस क्वेश्चन के अनुसार। तो आप सब लोग बताइए जल्दी से, इस क्वेश्चन के अनुसार इसमें कौन सा रिलेशन सटीक बैठेगा। तो जल्दी से देखो यहाँ पे क्या बोला गया, क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है भाजक। ठीक, भाजक क्या है समझते रहना, भागफल का 4 गुना है। ठीक, और यही भाजक बोला गया शेषफल का, यानी कि शेष का 2 गुना है। ठीक, और यहाँ पे डिसाइड किया है, क्या डिसाइड किया है कि भाजक को a कहते हैं और भाज्य को b कहते हैं। ठीक, तो जहाँ जहाँ भाजक है वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा, भागफल और गुणा 4। तो यहाँ से हमारा देखो भागफल मिल जाएगा, ये भागफल रुकेगा तो a इधर भाग में आ जाएगा, a/4।
इसी तरीके से भाजक दिया गया है और शेषफल निकालना है, शेष का 2 गुना है तो शेष भी इसी तरीके से आ जाएगा। कितना आ जाएगा? a/2 आ जाएगा। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस का शेष, यही तो होता है। ये सब लोगों ने पढ़ा है। बोला गया भाज्य को b डिसाइड किया गया, चलिए ठीक है b, और भाजक को क्या बोला गया? a दिया ही गया भाजक को a, और भागफल को क्या? जल्दी से बताइए, भागफल कितना आया है? a/4। क्या आया है? a/4। और फिर बीच में क्या होता है? प्लस होता है। शेषफल कितना निकाले हो? a/2। कितना निकाले हो? a/2। बात समझ रहे हो? a/2। अब कौन सा रिलेशन इसमें सटीक बैठेगा ये देखना है। जरा सा देखो, यहाँ पे हर समान कर लिया जाए। देखो b बराबर हो जाएगा a²/4। यदि इसको भी 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये बन जाएगा कितना? 2a/4। ठीक, क्या बन जाएगा? इतना बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये 4 तो पूरे के नीचे हो जाएगा, ऊपर देखो a कॉमन हो जाएगा तो a प्लस का 2 बन जाएगा बराबर b। और हम जानते हैं यहाँ से, क्या जानते हैं कि ये 4 कहाँ जा सकता है? ये 4 इधर आ सकता है, b इधर जा सकता है। a+2 और बटे में कितना? b आ सकता है तो 4 इसके प्लेस पर जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन? ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लास्ट वाला। बताओ समझ में आया सभी को? तो कैसी लग रही है आप लोगों को क्लास ये? तो ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आशा करते हैं सभी को क्लास अच्छी लग रही होगी। देखो टाइम को बचाना है। क्या बचाना है एग्जाम में? टाइम को। ऊपर से क्वेश्चन भी हो जाए और किसी भी तरीके से होने चाहिए, क्योंकि मैथ का यदि वेटेज आपका सही नहीं है तो एग्ज़ाम के लिए टफ हो जाएगा। क्योंकि अदर सब्जेक्ट में कमांड रखो, मैथ में नहीं, किसी एक सब्जेक्ट में कमांड नहीं है तो समझ लीजिए आपके लिए भारी है चुनौती। बात समझे? चलते हैं एक क्वेश्चन और अच्छे से देख लेते हैं। एक क्वेश्चन देखेंगे, आप सब लोग प्लेस वैल्यू सीखे हो, बहुत छोटे में पढ़ा होगा, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। चलो देख लेते हैं, क्योंकि ये टॉपिक छूट गया स्थानीय मान वाला। वैसे सब लोगों को पता होगा स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, मोस्टली पर्सन्स को पता होगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ठीक, सबसे छोटा क्वेश्चन पूछा गया है 16008, ठीक, में अंक 6 का जातीय मान। ठीक, जातीय मान क्या होगा? ये एसएससी का क्वेश्चन है। ठीक, ऑप्शन दिया था 6, 60, 600 होगा कि 6000 होगा। तो बहुत लोगों को जब जातीय मान और स्थानीय मान में अंतर नहीं पता होगा तो वो गलत करके चले आएंगे, क्योंकि प्लेस वैल्यू जो होता है ना, ठीक, प्लेस वैल्यू क्या होता है? प्लेस वैल्यू दूसरी चीज होती है और एक होती है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं? जातीय मान। क्या बोलते हैं? जातीय मान, यानी कि फेस। अब फेस का मतलब, फेस वैल्यू वो संख्या होती है जो स्वयं वही संख्या होती है। क्या होती है? स्वयं वही संख्या होती है। जैसे बोला गया 6 का जातीय मान, बस जातीय मान देखा किस संख्या का? 6 का, तो आंसर क्या जाएगा? 6 ही जाएगा। जातीय मान स्वयं वही संख्या होती है जिसका पूछा जाए। ठीक, बात समझ में आई? तो ये एक क्वेश्चन पूछा गया है। अब इस जगह देखो, जातीय मान के जगह पे एक लैंग्वेज और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अंकीय मान। क्या बोल सकते हैं? अंकीय मान। याद रखना, हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन के घुमा दे, लिखा आ जाए कि अंकीय मान बताइए, तब भी इस कंडीशन में क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम। उसको फेस वैल्यू ही बोलेंगे। ठीक, चलो देखते हैं स्थानीय मान के विषय में। जैसे मान लेते हैं कोई क्वेश्चन होता, मान ले 7, 8, 5, 2, 9 इस तरीके से है,
तो हमें पता है कि ये इकाई है, ये दहाई है, ये क्या है सैकड़े के स्थान पे लिखा हुआ है, और ये हमारा हजार पे है, और ये हमारा 10,000वें स्थान पे लिखा हुआ है। ठीक, तो 9 इकाई के साथ लिखा है तो बताएंगे 9 इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 10वें स्थान पर। ठीक, 10 होता है तो बताओगे इसका स्थानीय मान क्या आएगा, 9 आएगा। इसका जो प्लेस वैल्यू 9 होगा, 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी तो बताओगे 2 गुणा 10 तो बताओगे 20 होगा। 5 का क्या होगा तो बताओगे 5 गुणा 100 हो जाएगा, तो बताओगे कितना आ जाएगा 500। इसी तरीके से 8 का प्लेस वैल्यू बताओगे 1000वें स्थान पर है तो 1000 से क्या कराओगे गुणा। ठीक, लेकिन यहाँ पे 7 का क्या हो जाएगा, ये किस पर है 10,000वें स्थान पर है तो कितना आ जाएगा तो बताओगे ये आ जाएगा। तो ये होता है हमारा स्थानीय मान। तो कभी कभी क्वेश्चन घुमा देता है, बोल दिया जाए इसी में कि 8 का स्थानीय मान तथा ऐसा बोल दिया जाता है जाति मान में अंतर। ठीक, तो हमें पूरा क्वेश्चन थोड़ी करने की जरूरत है, बाकी सारा नहीं निकालना, हमें तो केवल 8 को देखना है, केवल 8 को देखना है। तो 8 की स्थानीय मान तो हम जानते हैं यही होता है, और जातीय मान क्या हो जाएगा, सेम वही संख्या जिसका कहा जा रहा है। तो इसी में हम क्या कर देंगे, इसी में हम जातीय मान को घटा देंगे। हो सकता है गुणा कह दिया जाए तो गुणा कर देंगे। ठीक, तो बताओगे 9 9 7, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई सभी को? तो सेशन कैसा लग रहा है सभी को? चलो अब 2 क्वेश्चन इस पे देखिए, दमदार क्वेश्चन लेकर आते हैं जो आपके एसएससी सीजीएल मेंस में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो बढ़िया सा लिखा हुआ है, हैशटैग लगा लीजिए 28367.4315। ठीक, में ये दूसरा क्वेश्चन लिख दिया है, चलो इसके बाद करवा देते हैं। में 8 तथा 1 के स्थानीय मानों का गुणनफल, ऐसा पूछ लिया गया है। तो ये तो सभी को आता है, हलवा क्वेश्चन है गुणनफल। ठीक, चलो दिखा देते हैं, लेकिन बहुत लोगों को नहीं आता होगा, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको ये भी क्वेश्चन नहीं आता होगा। ठीक, ये क्लास 5th का एक समझ लीजिए क्वेश्चन है इस तरीके से। चलो देख लेते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है तो बातें भूल जाती हैं, बस यही दिक्कत होती है, और उस समय कोई इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं करता है। ठीक, तो ये सब की क्या होती है, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। अब चलते हैं 8 का स्थानीय मान, तो हम जानते हैं 8 कहाँ पे मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो 8 का स्थानीय मान दशमलव के बाद देखेंगे, यहाँ से नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि दशमलव से ही संख्या इधर वाली क्या मानी जाएगी, हाँ, इधर वाली संख्या एक प्रकार से मान लीजिए क्या पूर्णांक है, क्या है पूर्णांक, और इधर वाली संख्या दशमलव के बाद वाली संख्या, तो वो तो क्या दशमलव के बाद है। तो यहाँ पे जरा सा देखो किस स्थान पे आ रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000वें स्थान पर आ रहा है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसका मान क्या निकल के आएगा तो बताओगे, इसका जो मान निकल के आएगा ना वो 8000 निकल के आएगा। लेकिन अब कह दिया जाए 1 कहाँ पे है, पूरी संख्याओं में देखो कहाँ पर 1 है, तो 1 यहाँ पर है। तो 1 का स्थानीय मान क्या होगा, बस यही बात है करनी है कि दशमलव के बाद जो स्थानीय मान होते हैं, दशमलव के जो इधर वाली संख्या होती है, इसके स्थानीय मान में देखो क्या होता है, गुना होता है। क्या होता है, गुना। ये 1000वें स्थान पर है। ठीक, कितना है, 1000वें स्थान पर, तो 1000 से गुना करते हैं। लेकिन इधर जो होता है ना भाग करते हैं, और इधर देखो कैसे चलते हैं, इधर से चलते हैं, ना कि इधर से। ये आपका 10वां होता है, ये 100वां स्थान होता है। 100वां का मतलब समझ रहे हो, 10वां लिख के आ जाए, 10वां, तो इसका मतलब है बटा 10, 1/10। 100वां का मतलब समझ रहे हैं, 100वां का मतलब होता है 1/100। तो इस तरीके से, ठीक, 100वां 1000वां का 1/1000। तो इस तरीके से एक ही है। ठीक, कोई नंबर और होता तो वो तो 2, जैसे कि इसमें गुणा करके लिखते हैं,
गुणा 1000 करते हैं। और इस वाले में क्या करते हैं तो बताते 1 और किस स्थान पर है तो बताओगे 10वां, 1 2 वही 3, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा देखो कितने जीरो तो बताओगे 2 जीरो। कितने जीरो आएंगे 2 जीरो आएंगे। एक क्वेश्चन एरर लिख दिया क्या 3 जीरो ठीक। जैसे 4 का होता है 4/10 3/100 सॉरी ये 1000 है ना, इसी तरीके से आएगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि अब दोनों का क्या बोला गया गुणनफल, तो दोनों का गुणनफल निकाल देते हैं तो क्या आ जाएगा 8 आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई। तो इस तरीके से करते हैं। तो ये 10वां स्थान हो गया, ये 100वां स्थान हो गया, ये 1000वां स्थान हो गया ठीक, ये 10,000वां स्थान हो गया। बात समझ में आ गई ठीक। तो चलो अगला क्वेश्चन देखो किस टाइप का है। तो यहां पे देखो लिखा है यदि 47.2506 ठीक बोला गया स्थानीय मान का विस्तार कुछ इस तरीके से दिया गया है 5a प्लस का 3b और प्लस का 6c और प्लस का d और थोड़ा गड़बड़ लिख दिया ठीक। इसका जो दिया गया 4a प्लस का 7b और प्लस का 2c और प्लस का 5/d और प्लस का 6e ठीक। इस स्थानीय मान का जो विस्तार है ना ये ठीक, तो पूछा जा रहा है ये है, तो मान पूछा जा रहा है 5a प्लस का 3b और प्लस का 6c और d और प्लस का 3e, ये मान पूछा जा रहा है का मान बताओ। बात समझे। ऑप्शन ले लीजिए 63.6003 और फिर इसके बाद 53.6003 फिर इसके बाद 153.6003 और फिर इसके बाद 6003। ये आपके पास क्या है ऑप्शंस हैं। जल्दी से देखो कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। यही CGL में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जरा सा देखो करेंगे उसी टाइप। तो देखो जरा सा यदि हम इस संख्या का विस्तार करें, क्या करें इस संख्या का विस्तार करें जो हमारी मूल संख्या दी गई है ठीक। इस संख्या का जब विस्तार करेंगे तो हम जानते हैं कि देखो ये इकाई ये दहाई, समझ रहे हो, ये इकाई है ये दहाई, तो इसका क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। या चलो अच्छा कर लेते हैं 4 × 10 और 7, तो 7 ही प्लेस पे है, इकाई के अंक पर है। इकाई का मतलब 1 से गुणा होता है कि नहीं होता है इकाई। फिर इसके बाद फिर प्लस ये 2 किस पे है 10वें स्थान पर है और फिर इसके बाद प्लस का 5 किस स्थान पर है 100वें स्थान पर है। फिर इसके बाद 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद ये 0 के नीचे समझ रहे हो क्या है 0 1000वें स्थान पे था, तो ये किस पर हो जाएगा 10,000वें स्थान पर हो जाएगा ठीक। अब देखो ये चीज़ इसके अनुसार विस्तार ये आ रहा है और इसने बोल दिया कि ये विस्तार है, तो हम यहाँ पे इन दोनों की क्या करा सकते हैं तुलना करा सकते हैं, यानी कि ये बराबर इसको लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो आपको दिख रहा है कि 4 × a, तो a का मान क्या निकल आएगा तो बताओगे a का मान डायरेक्ट 10 निकल आएगा। इसी तरीके 7 × b लिखा तो b की जगह पे हम क्या बता सकते हैं तो b की वैल्यू हम बता सकते हैं 1। और इसी तरीके 2 × c की वैल्यू क्या बता सकते हैं तो बताओगे 1/10। और फिर इसके बाद
5 इंटू 1/d, यानी d का मान डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, d का मान डायरेक्टली हम 100 लिख सकते हैं, क्योंकि d नीचे है तो इसमें भी d क्या है, 100 नीचे है। और फिर इसके बाद आगे देखते हैं, फिर ये तो पूरा का पूरा 0 हो गया, ये तो पूरा का पूरा समाप्त हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं 6 इंटू 6 तो यहाँ पर है, तो e की वैल्यू क्या निकल आएगी, तो e की वैल्यू 1/, यही तो निकल आएगी। ठीक, अब यहाँ पे मान पूछ रहा है क्या होगा, यही मान कहाँ रख दिए जाएं, इस वाले में उठा के रख दिए जाएं। तो बताओगे a की जगह पर 10 रखेंगे 5 इंटू 10, और b की जगह पर 1 रखेंगे, और c की जगह पर क्या रखेंगे 6/10 हो जाएगा, और d की जगह पर 100, और e की जगह पर 3 ये रख दिया जाएगा। ठीक, चलो हल करते हैं। तो बताओगे कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और प्लस का 3 हो जाएगा, और यहाँ पे ज़रा सा देखो, इसको दशमलव में कन्वर्ट कर लो तो 0.6, 10 का मतलब 1 अंक पर दशमलव, 10वें हिस्सा का मतलब क्या हुआ 1 अंक पर दशमलव। ठीक, और प्लस का 100 है, और प्लस का ये, इसका मतलब क्या है 1 2 3 4 0 है, तो 4 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो इसको हम बना लेते हैं 4 अंक। तो ये देखो बन गया कि नहीं बन गया, यानी 3 0 रख देंगे संख्या के सामने, और बाद में संख्या लिख देंगे 4। तो बताओगे ये, इसमें तो दशमलव वाला है ना, इन सभी को जोड़ेंगे तो बताओगे ये 53, और प्लस 100 कितना होता है 153, दशमलव लग जाएगा। दशमलव के बाद जोड़ तो आता ही है सभी को, ठीक कि नहीं आता है, चलो जोड़ के बता देते हैं। इतना तो आया, और दशमलव के बाद हम 0 लगा सकते हैं, वो सबसे मैक्सिमम दशमलव देखो कितने अंक तक है 4 तक, तो हम 4 0 लगा लेंगे। 0.6 इधर से लिखना चालू करेंगे, इधर जो भी नंबर्स कम पड़ेगा, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है। और फिर इसके बाद 0 0 0 3, इन सभी को जोड़ लेंगे, तो इधर तो हम जानते 0 ही है, 153 दशमलव कितना आ जाएगा, ठीक 6003, इसका आंसर क्या हो जाएगा 153, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। बताओ कितने लोगों को नहीं समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन है, आशा करते हैं सभी को समझ में आया होगा। देख लीजिए एक बार, एक बार सभी लोग चैनल को लाइक कर देंगे, साथ ही जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ठीक, जिससे मैं लगातार वीडियो बनाता रहूं। देखो अपनी कमियों को दूर करना है, कुल मिला करके वो कमियां कहीं से भी दूर हों, हमसे दूर हो रही हैं तो हमसे कुछ कर लीजिए, किसी और से दूर हो रही तो उससे भी कर लीजिए, बस कुल मिला के कमियाँ दूर हों, एग्ज़ाम में हमें फ़ायदा मिले। तो इस तरीके से आप सब लोग सोच रखिए तो आराम से हो जाएगा, ठीक। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक। तो एक क्वेश्चन कहो दे दिया जाए इसी टाइप का, उसको करने का प्रयास करना, बताइए दे दिया जाए। चलिए अगले वीडियो में बात करते हैं, ठीक। तो ओके सभी लोग पूरा वीडियो वॉच किया करिए, स्पीड चाहे बढ़ा के वॉच कर लिया करिए, आपको स्पीड कम समझ में आए। वैसे तो मेरी स्पीड बहुत तेज़ है पढ़ाने की, हो सकता है कि आपको कमी महसूस हो, तो आप अपने अनुसार एडजस्ट कर लीजिए, ठीक। क्योंकि हम डायरेक्टली जब क्लास में पढ़ाते थे तो सारे स्टूडेंट ऐसे ही बोलते थे, सर आप बहुत स्पीड से पढ़ाते हैं, ठीक। देखते होंगे जिस हिसाब से हमने पढ़ाया
मैक्सिमम कम से कम 15-20 क्वेश्चन हुए होंगे। यही आपका डिजिटल होता तो सोचो कितने क्वेश्चन हो जाते 1 घंटे में। जो अदर लोगों को देखो तो 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास में मुश्किल से 20-25 क्वेश्चन करवा पाते हैं। लेकिन यहाँ पे सोचो जितना तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम नहीं लग रहा है, उससे ज़्यादा तो क्वेश्चन, उससे तो कम समय में आपका क्वेश्चन ही हल हो जा रहा है। थोड़ा क्वेश्चन को लिखने में टाइम लगता है, धीरे धीरे मैनेजमेंट हो जाएगा जैसा जैसा। अब वो डिपेंड करता है, देखो कब होता है। ठीक, ओके, थैंक यू क्लास।